तारीख। तो गौसे पाक की फातिहा के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो बस अभी हलवा बनेगा और हबी जी फातिहा लगा देंगे। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस शादी में से मैं रात को लौट आई थी और मेरी पैकिंग हुई। उसके बाद में मैं सोई हूँ। करीब 1-1:30 बज गया था मुझे, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और अभी मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और रेडी भी हो गई हूँ। तो बस मैं अभी निकल रही हूँ और हबी जी नहीं जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ बस से। तो हबी जी मुझे यहाँ से बिठा देंगे और ग्वालियर से मैं बस चेंज करूँगी और उसके बाद पहुँचूँगी शिवपुरी। और मैंने बताया था आपको कि बाजी आकर चली गई हैं, लेकिन आज वो फिर आ गई हैं। सुबह सुबह उनका कॉल आया था, तभी मेरी आँख खुली, वरना मैं सोती रह जाती। तो बाजी का कॉल आया और वो बोलने लगी मैं भी निकल आई हूँ, तू निकली नहीं अब तक? तो मैंने कहा अभी तो मैं उठी भी नहीं हूँ। तो कहने लगी उठ जाओ फटाफट से रेडी हो और निकल फटाफट, और मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बाजी। तो मैं अपनी बाजी से, बड़ी बहन से भी मिल लूँगी। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो चले चलते हैं फरजाना के घर। अरे भाई मैं बोल के रही हूँ बेटा, निकल आए हैं। रेहान ड्राइव कर रहा है और उनके पापा साइड में बैठे हैं और फरहान हमारा नहीं जा रहा है। फरहान को छोड़कर जा रही हूँ। तो ये यही रहेगा क्योंकि हमारा छुटकू छोटा है तो उसे थोड़ा सा संभलवा लेगा उस्मा के साथ, इसलिए। और रेहान जा रहा है मेरे साथ। तो बस अभी निकल आए हैं हम। सोचा नहीं था इतनी जल्दी जाने को मिलेगा। क्यों जनाब? हैं? बोनस मिल गया मुझे तो। बोनस मिल गया मुझे अचानक से। अभी जा रहे हैं, बस निकल आए हैं। तो अभी हम बैठ चुके हैं बस में और अभी हम मुरैना से रवाना हो चुके हैं ग्वालियर के लिए। और अभी हम ग्वालियर आ चुके हैं, तो बस अपनी बस चेंज करेंगे और फिर पहुंचेंगे शिवपुरी। तो गाइस हम बैठ चुके हैं। मिल गई है हमें कमला बस। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं बस मिलेगी या नहीं। टाइम पर नहीं है इसलिए, लेकिन हबी जी ने बताया कि 11:25 पे निकलेगी। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं और बैठ भी गए हैं। तो बस अभी पहुँचते हैं शिवपुरी। हबी जी को कॉल कर रही हूँ कि बैठ गए हम लोग, हमें बता दें। वो वेट कर रहे होंगे बस मिली या नहीं। बैठ गए बाबा हैं। तो गाइज अभी हम ग्वालियर से शिवपुरी के लिए रवाना हो चुके हैं। जब हम लोग नानी के यहाँ जाया करते थे ना मेरी मम्मी के साथ, तो उस टाइम अभी मुझे वो फील आ रहा है बचपन वाला, जब हम छोटे थे और नानी के यहाँ जाया करते थे। इसी तरह मैं बस से जाया करती थी और काफ़ी टाइम बाद मैंने बस में सफ़र कर रही हूँ। वो भी हबी जी के पास टाइम नहीं था इसलिए, वरना मैं हमेशा उन्हीं के साथ आती हूँ, अकेले नहीं आती ऐसे। उनके पास टाइम नहीं होता तभी मैं इस तरह से निकलती हूँ घर से अकेले बच्चों के साथ, वरना तो हबी जी मुझे लेकर जाती
एक चीज़ है जो मेरे साथ अक्सर होती है, जब मैं ससुराल में होती हूँ तो मायका याद आता है, बहनों की याद आती है, और जब घर से निकल आती हूँ तो मुझे ससुराल याद आता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आ चुका है टोल गेट और 30 किलोमीटर दूर हैं अभी हम शिवपुरी से। कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अपने शहर शिवपुरी। बहुत खुश होती हूँ मैं जब शिवपुरी जाती हूँ, पता नहीं क्यों एक अलग सी फीलिंग आती है। और अलग सी फीलिंग आई भी क्यों ना, भाई हमारा बचपन गुजरा है वहाँ पर, हम पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, तो खुशी तो होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है जब मैं शिवपुरी जाती हूँ। ऐसा लगता है कि काश वो होते, मेरा वेट कर रहे होते। खैर कोई नहीं, मेरी छोटी बहन मेरा वेट करती है। अगर गुना जाती हूँ तो बाजी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, और अगर शिवपुरी जाती हूँ तो हमारी फरजाना मेरा बेसब्री से इंतज़ार करती है। तो फ़िलहाल अभी पहुँच रही हूँ और बाजी आ गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रही हैं, बार बार कॉल करके पूछ रही हैं, बेटा अब कहाँ आ गई, अब कहाँ आ गई, अच्छे से बैठना, अच्छे से आना। बिल्कुल एक माँ की तरह फ़िक्र करती हैं। अल्लाह ताला ऐसी बहनें, हम बहनों जैसा प्यार, जितना प्यार हम लोगों में है ना, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इसी तरह से सारी बहनों के बीच प्यार बनाए रखे। और अगर माँ ना हो तो बड़ी बहन ऐसी प्यार करने वाली हो, जिस तरह से हमारी बाजी करती हैं, हमें बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह ताला हमारी बहन को सलामत रखें और वो हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, और ऐसे ही हमारी फ़िक्र करती रहें। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है। गाइस अभी आ गए हैं सतनबड़ा, तो सतनबड़ा हम लोग निकल चुके हैं। अभी आएगी थोड़ी देर में खूबत घाटी। सरकारे गौसे आज़म, सरकारे गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। तो गैस गौसे पाक का महीना चल रहा है, तो बस आप सभी को 11वीं शरीफ मुबारक हो मेरी तरफ से बहुत बहुत। और गैस मैं आ चुकी हूँ शिवपुरी, तो बस पहुँचती हूँ अपनी छोटी बहन के घर। तो बस अभी हम उतर चुके हैं बस से, तो बस अभी देखेंगे ऑटो और फिर निकलेंगे। गैस आ चुके हैं शिवपुरी। अभी भैया बैग वगैरह निकाल रहे हैं। हाँ यही वाला है। अभी ऑटो करेंगे और फिर निकलेंगे। भैया महल सराय। ये है हमारे यहाँ का गुरुद्वारा, इधर है चौराहा। ये है गुरुद्वारे के पीछे वाली रोड जो कि जाती है जवार कॉलोनी। तो गाइज़ अभी मैं पहुंच चुकी हूं फरजाना के घर और अंदर जा रही हूं सीधा फरजाना के रूम में उससे मिलने, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बीपी वगैरह हाई होने की वजह से। और यहाँ पर इस वाले रूम में बैठे हैं बच्चे और रेहान। तो रेहान जो है ना वो पानी पर दम वगैरह करके फरजाना को दे रहा है ताकि उसे जल्दी से रिलीफ मिले। और अल्लाह ताला के कलाम में तो बहुत ताकत है गाइज़, बहुत फ़ायदा और बहुत आराम मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैं अल्फिया को प्यार करने लगी और देखें फरजाना कितनी ज़्यादा रोने लगी मुझसे मिलकर। बीमार लोग रोने भी लगी। अब बीमार लोग रो रहे हैं। बीमार लोग दिखाओ, बीमार लोगों की शक्ल। तो अभी हमारी बाजी ने फरजाना के लिए मंगवाया अनार का जूस। बड़ी बहन का प्यार, अनार का जूस लेकर आई है फरजाना के लिए। फरजाना की तबीयत गड़बड़ है बहुत ज़्यादा, भी जूस पी रही है। ये देखें बीमार दुखी लग गई हमारी खिदमत में, चाय बना रही है और टोस्ट। यहाँ आए और ये वाले टोस्ट नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। और ये देखिए गर्मा गर्म चाय में उबाल आ गया है। और कितनी ज़्यादा बीमार है लेकिन फिर भी लग गई है चाय बनाने में। मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रही है। और बाजी सुबह की आई थी, दूल्हा भाई से बोलकर आई थी कि मैं शाम में ही वापस आ जाऊँगी। तो बस अभी थोड़ी देर में वो भी निकलेंगी। रखी हैं फरजाना की सब्जियाँ। रेहान नहीं घर पे नहीं। कभी रेहान फ़ोन पे बात कर रहा है।
अदविया। ये हमारी बाजी, इनकी चल रही है जाने की तैयारी। सुबह की आई हैं, अब निकलने का बोल रही हैं, दुपट्टा वगैरह घड़ी कर रही हैं। और फरजाना ले आई है, चाय बनकर आ गई है। बाजी चाय पीकर निकल जाएंगी। खाना वगैरह सबका हो गया है। ये शाम की चाय। आते ही मैं भी लेट गई थी, थोड़ा सा आराम करने लगी थी। तो गाइस अभी हमारी बड़ी भी जा रही है। मैं प्यार से हमारी बाजी को बड़ी भी बोल रही हूँ। हमारी माँ भी है और हमारी बहन भी है, दोनों किरदार निभाती है। माँ का सबसे ज़्यादा निभाती है, बहन का काम है भाई। देखो बीमार दुखी बहनों को देख के सही हो गई। नाटक कर रही थी, सही कह रहे हैं, नाटक कर रही थी। बहनों को देख के ठीक हो गई। बुलाने का आइडिया था। बाजी कह रही है बुलाने का आइडिया। तो 2-3 दिन पहले लौट के गई और तीसरे चौथे दिन हमारी फरजाना ने डिसाइड किया था कि मुरैना वाली बाजी नहीं आती, इन्हें कैसे बुलाया जाए, बीमार गिराया जाए फिर बुलाया जाए। बाजी तो आ गई थी। बाजी अभी 1-2 दिन पहले लौट के गई है। बाजी 2 दिन पहले लौट के गई है बाजी, फिर आ गई, फिर से बुला लिया। बस बाजी अभी रवाना हो रही हैं गुनाह के लिए और हम लोग छोड़ने जा रहे हैं बाजी को बाहर तक। देखे मैं आई थी जब फरजाना की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और बहनों को देखकर उसे कितनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रही थी बाजी आप लोगों के आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्कापन फील कर रही हूँ मैं, वरना मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत रो भी रही थी। और बाजी आप लोगों से और हम लोगों से कर रही है हाय बाय। तो बस बाजी को कर दिया है विदा। अभी मैं कर रही हूँ एग फ्राई। तो अभी अनवर और रेहान खाना खाएंगे। तो बस अभी सभी लोगों का खाना लग रहा है। मैंने एग को फ्राई कर दिया है। तो गाइज मैं कहीं भी जाती हूँ ना, कुकिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ती और कुकिंग तो मुझे करनी ही पड़ती है। एग ऑमलेट बनकर रेडी हो गई है। आज नेक्स्ट डे हो गया है। आ गई थी और रेहान आ गया था और ये इससे भी रहा गया अपने भाई के बिना और ये भी आ गया। मैंने इसको बहुत मना किया लेकिन ये 2 जिस्म एक जान है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। मैं इसको छोड़कर आई थी कि तू यहीं रहे और हम दोनों अकेले जाएंगे और यहाँ पर हमारे छुटकू का भी ख्याल रखना और यहाँ पर कुछ ज़रूरत पड़े तो देख लेना। लेकिन इन साहब को रहा नहीं गया अकेले, तो ये आ गए हैं और रात में 2 बजे आया है ये। तो ये भाई साहब भी आ गए, इनसे रहा नहीं गया अकेले। अपने भाई के बिना नहीं रहते। तो गाइज़ ये दोनों ट्विंस हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते हैं अकेले एक पल के लिए भी, इसलिए मैंने इसे भी बुलवा लिया। और फरजाना भी मुझसे बहुत गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि बाजी आप उसे क्यों छोड़कर आई हो, दोनों को क्यों नहीं लेकर आई हो। मैंने कहा तेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं तुझे देखने आई हूँ, कोई घूमने थोड़ी ना आई हूँ और मैं इसलिए नहीं लेकर आई उसे। तो कहने लगी नहीं बाजी ऐसा होता है कि आप क्यों छोड़कर आई हो और मुझे दोनों एक साथ देखने में अच्छा लगता है, एक अकेला देखने में अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो ऐसे अकेले अकेले, एक को लेकर आई हो एक को छोड़ कर आई हो। और मुगल साहब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और बोलने लगे तुरंत ही कि मैं ट्रेन वगैरह देख रहा हूँ, मैं देख रहा है अभी क्या आ रहा है तुम्हारे यहाँ से शिवपुरी तक के लिए, तो उसे बुलवाओ। तो हबी जी को कॉल कर दिया था, फिर हबी जी ने इसको वहीं से मुरैना से डायरेक्ट बस में बिठा दिया था और यहाँ पर इसको मुगल साहब जाकर ले आए थे। रात में 2 बजे आया है। तो बस खाना वगैरह बन गया है। अभी ये कह रहा है कि हमारी मौत चल रही है, तो मैं कह रही हूँ काय की मौत चल रही है, यहाँ भी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। ये लोग बटर चिकन की कह रहे थे लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे हो रही थी थकान, तो मैंने कह दिया आज नहीं फिर कभी बनाएंगे, मतलब कि कल सल बना लेंगे। तो आज बनाया है खाने में गोभी आलू की सब्ज़ी और चपातियाँ, जो कि मैंने बना लिया है खाना। और मुगल साहब खाकर चले भी गए हैं अपने गैरेज पे। तो बस अभी हम दोनों बहनें यहाँ पर ढेर सारी बातें कर रहे हैं और मैं बाजी को दिखा रही थी। मैंने कि बाजी इसने फुल नौटंकी की है, इसे कुछ नहीं हुआ है। और देखिए मुझसे कितनी सारे गप्पे शप्पे लगा रही है। और इसने बनवाया है मुझसे मखाना गोंद, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कल मैंने, हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि मैंने इसके लिए आते ही मखाना गोंद बनाया है। इसने सारे ड्राई फ्रूट्स को रखा था और कह रही थी कि बाजी अब आप आ गई हो, उसमें बाजी के लिए बनाया था। मेरे मुंह में ढेर सारा पानी आ रहा था लेकिन मैं आपको कुछ बोल नहीं पाई हूँ, कमेंट नहीं कर पाई हूँ। अब आप आ गई हो तो बनाओ मेरे लिए, मेरा बहुत मन हो रहा है। तो मैंने बना दिया है और दिखाती हूँ और बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनाए हैं और मैंने भी बहुत सारा खा लिया है। तो मैं कह रही हूँ मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी वरना मैं मोटी हो जाऊँगी। और कह रही है कि बाजी लेकर जाना, मैंने कहा घर पर ढेर सारा रखा है मैं क्यों लेकर जाऊँ। तो अभी फ़िलहाल इन्हें भी आप खा लिया है और इसकी बेटियों ने भी खा लिया और दिखाती हूँ आपको। कल रात को बनाया है मैंने। यम्मी टेस्टी ढेर सारा गोंद बनकर रेडी हो गया है, मखाना गोंद, जो कि लग रहा है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस बना दिया मैंने इसके लिए कल। और हमारी बड़ी भी देख रही हैं और बोल रही हैं कि देखो मेरे निकलने के बाद दोनों बहनें मखाना कौन बना के खा रही हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फरजाना कहने लगी बाजी आपके लिए भी रख दूँगी, जब आऊँगी तब ले आऊँगी दिवाली की छुट्टी पर और फ्रिज में रख दूँगी ये वो।
तो मैंने कहा नहीं नहीं बाजी किया फिर इकट्ठा होंगे फिर से बनाएंगे। तो देखें इंशाल्लाह अगर मैं गई तो मैं बाजी के लिए भी मखाना गोंद बना कर आऊँगी और इन लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बाजी के ना बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि मैं बाजी के साथ नहीं रुक पाई हूँ। वो सुबह आई और शाम में वापस चली गई, मैं 1-2 घंटे ही बाजी से मिल पाई हूँ और अभी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग दोनों ही बहनें, क्योंकि गाइज़ वो हमारी बहन नहीं है, हमारी माँ है, सच में माँ है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं उन्हें काफ़ी टाइम से। तो फिलहाल वो चली गई है गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से नए व्लॉग के साथ फरजाना के घर पर ही, क्योंकि अभी मैं यहाँ रुकी हूँ इसलिए। तो फिलहाल गाइज़ चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।